किसी ने क्या खूब कहा है कि नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के आगे हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। जब नादान थे तब जिंदगी में रोज मजे लेते थे, जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी हमारे मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, अब मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर ही होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। दोस्तों, कर्म क्या है आप इसके बारे में तो जानते ही हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। अच्छे कर्म आपको खुशियां देंगे, वही बुरे कर्म आपको दुख देंगे और आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे। अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल मिले। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था जिसका नाम श्रीधर था। श्रीधर अपने व्यापार में बहुत सफल था और उसके पास अपार धन संपत्ति थी। श्रीधर के पास इकलौती संतान थी जिसका नाम राजीव था। राजीव की मां की मौत राजीव के जन्म के 1 साल बाद ही हो गई थी। श्रीधर अपने बेटे राजीव से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वह भी व्यापार में उसकी मदद करे और उसका नाम रोशन करे। राजीव को अच्छे से काम सिखाता और अच्छी सीख देता। समय बीतता गया, राजीव ने व्यापार को अच्छे से संभालना सीख लिया था। राजीव की काबिलियत को देखकर श्रीधर भी बहुत खुश और सुखी था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और राजीव का ध्यान व्यापार की तरफ कम बाहर की दुनिया में ज्यादा लगने लगा। राजीव ने महफिल में बैठना शुरू कर दिया था। वह हर रोज शराब पीकर देर तक घर आने लगा। कुछ दिनों तक श्रीधर ने राजीव को कुछ नहीं कहा, पर जब राजीव का घर से बाहर रहने का सिलसिला बढ़ गया, तब श्रीधर ने राजीव को प्यार से अच्छी तरह समझाया कि ये सब बुरी आदत है, अभी से इन पर काबू कर लोगे तो आगे जीवन में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। पर राजीव ने अपने पिताजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, शराब पीना, देर रात तक बाहर रहना जारी रखा। एक दिन श्रीधर के मन में ख्याल आया, क्यों ना राजीव की शादी कर दी जाए। जब राजीव घर गृहस्थी में फंस जाएगा तब वह अपनी सारी बुरी आदत छोड़ देगा। कुछ समय के बाद श्रीधर ने अपने बेटे राजीव की शादी सुमन नाम की लड़की से करवा दी। सुमन भी अच्छे खानदान की लड़की थी, उसके पिताजी भी काफी धनवान थे। सुमन बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। शादी के बाद राजीव ने कुछ महीनों तक अपनी आदत को काबू में रखा, जिसे देखकर उसके पिताजी बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे राजीव ने घर देरी से आना फिर शुरू कर दिया। अब उसे शराब पीने के साथ साथ जुए की भी गंदी आदत लग चुकी थी। श्रीधर सारा दिन अपने बेटे की चिंता में डूबा रहता था कि इसको कैसे सुधारा जाए। श्रीधर के लाख समझाने पर भी राजीव अपनी गंदी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन सेठ श्रीधर की अचानक मौत हो गई। अब सारा व्यापार और संपत्ति राजीव के हाथ में आ गई। राजीव को अपने पिताजी की मौत का कोई बड़ा गम नहीं था। उसने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। उसने व्यापार में ध्यान देने की बजाय सारा समय जुआ खेलने और शराब पीने में लगाना शुरू कर दिया। वह दिन रात अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी संपत्ति जुए में हारने लगा। धीरे धीरे सेठ की जमा की हुई सारी दौलत खत्म होने लगी और व्यापार भी बर्बाद हो गया। सारा पैसा जुए में उड़ गया और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। राजीव की पत्नी सुमन ने उसे कई बार चेतावनी दी और समझाया कि अगर वह नहीं सुधरा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, लेकिन राजीव पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया जब राजीव पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसके पास न तो धन बचा और न ही कोई संपत्ति। उसकी बुरी आदतों ने उसे धीरे धीरे कंगाल बना दिया। वह जुए में अपना सारा धन बर्बाद कर बैठा। उसकी पत्नी सुमन भी उसकी इस हालत से तंग आकर उसे छोड़कर अपने घर चली गई।
राजीव की गांव में अब कोई इज्जत नहीं रह गई थी। राजीव के दोस्तों ने भी राजीव के साथ बोलना बंद कर दिया था। अकेले और बर्बाद राजीव को गहरा सदमा लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी बुरी आदतों की वजह से उसने न केवल अपने परिवार का नाम खराब किया, बल्कि पूरे गांव में भी अपने पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। अब गांव में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इस दुखद समय में उसे यह सच्चाई समझ में आई कि बिना धन और सही आचरण के कोई भी आपका साथ नहीं देता। उसे अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा हुआ और उसने यह फैसला किया कि अब वह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत करेगा। राजीव गांव छोड़कर एक नए गांव में चला गया, जहां उसने मेहनत मजदूरी करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मेहनत से कुछ धन जमा किया और अपनी शराब और जुए की आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। कुछ समय बाद उसने एक छोटा व्यापार शुरू किया और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति फिर से सुधरने लगी। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया और वे फिर से साथ रहने लगे। अपनी सफलता से प्रेरित होकर वह अपने पुराने गांव वापस गया और वहां भी अपना व्यापार शुरू किया। इस बार उसने अपने पिता के नाम को गर्व से रोशन किया और गांव में उसकी इज्जत फिर से लौट आई। उसकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि बुरी आदतें छोड़कर कड़ी मेहनत और सच्चाई से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है।